नमस्कार बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं किससे प्रारंभ करें। ये पाठ प्रथम जल संसाधन का ये अंतिम चैप्टर है। उसमें हम आज पढ़ेंगे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप। सबसे पहले आप याद रखना है, जो ये जल संसाधन पाठ था ना, जल संसाधन, ये 2 अंक का था। कितने अंक का? 2 अंक का। 2 अंक का मतलब ये है कि इसका मतलब इसमें निम्नात्मक प्रश्न तो आएगा नहीं, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, छोटा और मध्यम साइज, समझे? तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप यानी पुराने तरीके से राजस्थान के लोग किस प्रकार जल को एकत्रित करते थे और क्या क्या उसमें जल के स्रोत थे, किस प्रकार उस जल को एकत्रित करते, उसको काम में लेते। आप पता है राजस्थान में जल का भयंकर अभाव रहता था, अब भी है, तो ज्यादातर लोग जल को एकत्रित करके ही अपने आप को, पानी को बचाकर ही आगामी समय के लिए उसमें काम में लेते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस परंपरागत विधि के तहत पहला पॉइंट ले रहे हैं, इसमें आपको बताइए, नाम सुना होगा बावड़ी। क्या नाम है? बावड़ी। बावड़ी पत्थरों से बनी होती है और गोलाकार भी होती है, चतुष्कोणीय भी होती है और ये जमीन के अंदर होती है, आपको पता ही है ना। हमारे देखो माता जी में है, और ये जल के प्राचीन तरीके होते थे जो जल वितरित करने में, और जो जमीन के अंदर बनी होती है, अंदर सीढ़ियां बनी होती है, तरह तरह की छतरियां बनी होती है, अंदर कई प्रकार की कलात्मक भी होती है। तो ये पुराने समय में सबसे अच्छा जल का स्रोत था बावड़ी, और ये राजा महाराजाओं ने बने थे, बड़े बड़े भामाशाह, दानाशाह इस प्रकार का जल स्रोत के रूप में बनाकर लोगों की सेवा के लिए समर्पित करते थे। आजकल तो घर घर नल हो गया है, सारी सुविधा हो गई है, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में आपको पता ही है हमारे बुजुर्ग कैसे पानी लाते थे, दूर दूर से जो मटका भर भर के लाते थे, या ऊंट होता था, ऊंट पर जो लकड़ी का एक जो ऐसा ही कोई साधन होता था, उसको ढांचा बोलते हैं स्थानीय भाषा में, एक मटका इधर एक उधर ना, वो भर के ऊंट से लाते थे। सीमित मात्रा में पानी यूज करते थे, पानी का दुरुपयोग कम करते थे, पानी का मैं तो वर्तमान दुनिया में जो पानी को ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, उतने समय में पश्चिम राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा उसका सदुपयोग करते थे, क्योंकि हमको पता था पानी कितना कीमती, आज भी हमारे लिए कीमती है। तो इसीलिए देखो सब जगह, देखो गांव में, ढाणियों में, सब जगह बड़े बड़े जो पश्चिम राजस्थान में शहर है, वहां बावड़ियां बनाई जाती थी, वो कलात्मक पक्की बावड़ी होती थी। तो उसमें बावड़ी में थी, इसकी परिभाषा थी, बूंदी एक शहर ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बावड़ी है। बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। तो ये आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। जोधपुर में है ताप्ती बावड़ी, जोधपुर में जो बावड़ी है उसको क्या कहते हैं? ताप्ती बावड़ी कहते हैं ना। दौसा में है भंडारेज, दौसा में भंडारेज बावड़ी, जोधपुर में तापी, दौसा में भंडारेज, चित्तौड़ में विनाता, चित्तौड़गढ़ में विमाता, और अबलेई में चांद बावड़ी, अबलेई में चांद बावड़ी,
ये आपको याद रखना है ना। देखें, बूंदी को बावड़ी विषय कहते हैं। जोधपुर में एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है? तापी बावड़ी, दौसा में भांडारेज, चित्तौड़गढ़ में माता और आबरनेली में चांद बावड़ी। ये विश्व प्रसिद्ध बावड़ी बहुत ही कलात्मक दृष्टि से सुंदर है और ये जीके में कई बार प्रश्न आता है ऐसा। आप बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हो लेकिन जीके में भी काम आएगा कि चांद बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। अंदर कलात्मक छतरियां बनी हुई है, तरह तरह के उसमें डिजाइन बनी हुई है, अंदर मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। ये सारी चीजें कहाँ बनी हुई है? आबरनेली दौसा आता है। इसी प्रकार ये बावड़ी द्वारा हम चर्चा की। तो ये बावड़ी से किस शहर कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। जोधपुर में तापी, दौसा में भांडारेज और चित्तौड़गढ़ में माता और आबरनेली कहाँ है? कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी। ये है बावड़ियों का शहर। अब है तालाब। दूसरा पॉइंट है तालाब। तालाब आप जानते ही हो, राजस्थान में है, हर गांव में तालाब होता है। वैसे बड़े तो जो प्रसिद्ध तालाब है हमारे आसपास नहीं है, वो खुले होते हैं चारों तरफ, उसका अंबर होता है, उसका पानी उसमें आता है। ये तालाब पशुधन और पेयजल के रूप में काम आते हैं। इसकी दो विशेषता याद रखना, तालाब पशुधन और पेयजल। पशुधन व पेयजल के रूप में काम आते हैं। पशुधन और पेयजल के रूप में ये काम आते हैं तालाब। अब देखो तालाब है कहाँ का? पाली में हेमाबास। जो पाली में जो तालाब है वो प्रसिद्ध है, उसका नाम है हेमाबास। याद रखना हो, हेमाबास कहाँ है? पाली में। दूसरा है भीलवाड़ा में सरेली व मेजा। भीलवाड़ा में सरेली व मेजा। मेजा बांध की बात एग्जाम आ चुका है। मेजा बांध कहाँ है? तो आपको बताना है भीलवाड़ा में। हेमाबास कहाँ है? पाली में। एक सरेली भी और है ना, वो भी याद रखना। उसके बाद में है चित्तौड़ में बांध किया हुआ सेना पानी। चित्तौड़गढ़ में है बांध किया वे सेना पानी। याद रखना, चित्तौड़गढ़ में जो है वो बांध किया वे सेना पानी। तो ये याद रखना। पाली में हेमाबास है, भीलवाड़ा का सरेली व मेजा बांध है, चित्तौड़ में है बांध किया वे सेना पानी। और प्रसिद्ध तालाब है जैसलमेर में, जैसलमेर का। जैसलमेर में है गढ़सीसर। कई बार एग्जाम आ चुके हैं। एक है गजरूप सागर है ना, हाँ गजरूप सागर है। गजरूप सागर जैसलमेर में गढ़सीसर व गजरूप सागर। एग्जाम में कई बार आते हैं, विशेष याद रखना। आपका आगे जीवन में भी काम आएगा, आप जब कॉम्पिटिशन तैयारी करोगे ना तो याद रखना। पाली में हेमाबास, भीलवाड़ा में सरेली व मेजा, चित्तौड़ में है बांध किया वे सेना पानी, जैसलमेर में है गढ़सीसर व गजरूप सागर। ये तालाब है। तालाब पशुधनों के लिए काम आते हैं, ये नॉर्मल चीज है। ये परंपरागत संरचना हम जल एकत्रित करने का। गांव में जब हमारे पानी की समस्या होती थी, इसी प्रकार हम ये तालाब का प्रयोग करते थे। आज तो आप तालाब जैसा जानते हो, आसपास कूड़ा कचरा गंदगी, इसी प्रकार साफ सफाई रखना भी जरूरी है। हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला पॉइंट है उसमें झीलें। तालाब के बाद में है झीलें। तीसरा परंपरागत जल स्रोत है झीलें। तीसरा जल स्रोत है झीलें। झीलें
कई प्रकार की झीलें होती हैं। एक परंपरागत है, हम परंपरागत की बात कर रहे हैं, उसमें पानी एकत्रित करते हैं। ये सबसे बड़ा जल स्रोत है, बांध के बाद में छोटा इसका नंबर आता है। तो इसमें अजमेर में प्रसिद्ध झील है वो अजमेर। अजमेर में आना सागर, अजमेर कौन सी है? आना सागर। अब है उदयपुर, उदयपुर में पिछोला। अजमेर मानस सागर, उदयपुर में पिछोला और फतेह सागर। फतेह सागर ये बस बहुत खुशी झील है। फतेह सागर और उदयपुर वाली लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही। अजमेर वाली भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में चूरू में पता है आपके पास में है ना, चूरू। ताल छापर, चूरू में कौन सी झील प्रसिद्ध है? ताल छापर। जालोर में बांकली, ये तो नया नाम है हो। जालोर में बांकली, जालोर में बांकली। ये बांका का नहीं हो, इसका नाम ऐसे आप सोच रहे हैं बांका है कैसे, पता नहीं कैसे ना। ये मारवाड़ी भाषा के ऐसे ही नाम होते हैं राजस्थानी में ना। तो जालोर वाला कौन सा है? बांकली। उसके बाद में है बूंदी नवलखा। बूंदी में बांध का नाम है नवलखा, ये भी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम आ चुके हैं भाई। नवलखा बूंदी में जो प्रसिद्ध है वो नवलखा झीलें। आगे है राजसमंद, नौचौकी। राजसमंद में नौचौकी, ये भी आ चुके हैं। फिर से हम जिले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी जिले हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिसको हम परंपरागत जल संरक्षण के रूप में काम में लेते हैं। देखो जिलों में है अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला फतेह सागर झील, चूरू का ताल छापर, जालोर का बांकली और बूंदी में नवलखा और राजसमंद का झील का नाम क्या है? नौचौकी। पाल भी कह सकते हैं, आगे पाल है, लेकिन आपके पुस्तक में इतना ही आ रहा है नौचौकी ना। तो ये तीसरा टॉपिक था झीलें, जो राजस्थान में पुराने समय में वर्तमान में भी काम आ रही है, जल संरक्षण के स्रोत है। और ये प्रसिद्ध झीलें हैं, ये प्रसिद्ध झीलें हैं। और ये पिछल और फतेह सागर बहुत प्रसिद्ध झील है, विदेशों में भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आगे बढ़े हम नाडी। तो चौथा पॉइंट है नाडी। चौथा पॉइंट है नाडी। नाडी की परिभाषा आप जानते ही हो। अब नाडी कई तरह की नाडियां होती है, हर गांव में एक नाडी जरूर होती है। तालाब का छोटे रूप को क्या कहते हैं? नाडी कहते हैं। और ये 4-5 मीटर गहरी होती है, 4 से 5 मीटर गहरी होती है। 4-5 मीटर गहरी होती नाडी। आदमी आसानी से उसमें डूब जाता है, हर गांव में है। छाबड़ा में बहुत नाडियां हैं, है ना। नाडी चाहे नाइडिया बोलो, पेम नाइडिया, है ना, छिल्लो, और कई प्रकार के गांव में, हर गांव में नाडी होती है। लेकिन दुख की बात यह है, हर गांव के आसपास की जो नाडी है वो प्रदूषण से ग्रसित है। तो उससे परंपरागत जल स्रोत को साफ करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारे जो गांव के जो पहले सबसे पहले जल स्रोत, आजकल जो नल का पानी आ रहा है, हम सोच रहे हैं ज्यादा आवश्यकता नहीं है, चारों तरफ लोगों ने कब्जा कर दिया लगभग। चाहे किसी भी गांव में देख लो, कचरा ले जाकर वहीं डालते हैं। अब आपको ये संकल्प लेना है, विद्यार्थियों को ये संकल्प लेना है कि आने वाले समय में हम हमारे गांव, दूसरा नहीं, खुद के गांव का, हम हमारे गांव का नाली को साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, और ताकि गांव के लोग, गरीब लोग आसानी से वहां पानी पी सके। और एक सुंदर सा आसपास बगीचा लगा के बहुत सुंदर आप लोग गांव को आप बना सकते हैं, स्वच्छ गांव बना सकते हैं। तो ये नाली ज्यादा परिभाषा
आप विशेष पता ही है। तो ये 4-5 मीटर गहरी होती है और ये है भाई नाड़ी की विशेषता। आगे है टांका। आगे है टांका। टांका ये 5-6 मीटर गहरा होता है। 5-6 मीटर गहरा होता है ये टांका। टांक को आप जानते ही हो, टांक को हम नाम क्या कहते हैं? होद। होद कहते हैं, तो बीकानेर साइड में कहते हैं कुंड। टांके को क्या कहते हैं? कुंड कहते हैं। और इन टांके का जो छोटा रूप होता है ना, इस छोटे रूप को हम कहते हैं कुंडी। या तो उसको हम छत के माध्यम, जो छत का पानी होता है पाइपलाइन के माध्यम से उसको भरते हैं, या उसके आसपास एक छोटा सी जगह बनाकर पक्का आंगन बनाकर उसको हम मालूम कहते हैं ताल बनाकर उसमें हमें पानी भरते हैं। तो इसमें ज्यादा बताने समझ बात नहीं, वैसे ये समझ नहीं आएगा ना। ये आप ज्यादा अगर ये नहीं समझ पाओ तो क्या समझोगे ना? अगर आप देखोगे तो आप समझ आ जाएगा। अब एक राजस्थान में एक योजना चल रही है, जल स्वावलंबन योजना। जल स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत राजस्थान में इस योजना के तहत टांकों का निर्माण किया जाता है। आप सुनो होगा कभी भी, आप कोई जैसे पूछते हैं कि आप कोई टांके बना रहे हो क्या? कि हाँ टांके बना रहे हैं। कि गवर्नमेंट वाला है या पॉकेट में से बना रहे हो? कोई के भाई वहां पे गवर्नमेंट बना है, कोई कह रहे हैं कहते हैं इस भाई हम तो भाई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेते, हम तो खुद बनाते, इतना हमारे पास पावर है, हम किसी गवर्नमेंट के गुलाम नहीं है ना। तो जो भी है, लेकिन जो फायदा लेना चाहते हैं, राजस्थान सरकार जल स्वावलंबन योजना के तहत टांकों का निर्माण कर रही है। और इसकी स्थिति ये होती है, जो जिस खेत में जिस जगह आप बनाना चाहते हैं उसके आसपास जो रास्ता लगता है वो कटा होना चाहिए, कटाने का रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जैसे मान लीजिए कोई चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है तो गवर्नमेंट इस प्रकार का थोड़ा कम देते हैं। अगर ऐसा है तो आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो टांके जो होते हैं आप जानते हैं, ज्यादा इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टांका के बाद में जोड़। जोड़ जोड़ एक टांके के समान होता है। ये टांके के समान होता है। शेखावाटी में जल संग्रहण का क्षेत्र ये है। शेखावाटी में जल संग्रहण का जो जोड़ है ये टांके के समान है। शेखावाटी में जल संग्रहण के रूप में काम में लेते हैं। ये ओपन होता है। हम जो ओद टांका बनाते हैं ना, जैसे मान लो घेरा बना दिया कि ऊपर ऐसे गोल बना के ऊपर पट्टियां चढ़ाते हैं ना, ये पट्टियां नहीं चढ़ाती, ये ओपन होते हैं। है वो भी टांका ही है, लेकिन उसमें शेखावाटी क्षेत्र में उसको जल संग्रहण करने के जो साधन है उसको हम तो ओद टांका कहते हैं। प्रमाण बंद होता है कि खुला होता है तो शेखावाटी इसको कहते हैं जोड़, है ना। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि शेखावाटी में जल संग्रहण करने का तरीका या परंपरागत जल संग्रहण करने का तरीका क्या है? तो वो है जोड़ के माध्यम से। जोड़ में वो एकत्रित कहते हैं। अब तो वो शेखावाटी ट्यूबवेल बहुत हो गई है, लेकिन ये हम तो पढ़ रहे परंपरागत प्राचीन पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए पहले ये काम में लेते थे, क्योंकि जोड़ पुरुष माता है शेखावाटी, लेकिन फिर भी वो जल संग्रहण करते हैं। उसके बाद में है बेरी व छोटी कुई। बेरी व छोटी कुई। अभी ये छोटा सा
एक स्रोत होता है जो पानी को एकत्रित करते हैं, और ये टांके जैसे होता है लेकिन ओपन होता है, जमीन के अंदर होता है। बेरी कुई ज्यादातर बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। बाड़मेर वे जैसलमेर में पाई जाती है, याद रखना। बेरी वे छोटी कुई परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत कौन कौन से जिले में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है, तो आपको इतने याद रखना है, बाड़मेर और जैसलमेर में। ये ऊपर सर्कल दीवार होती है, इस प्रकार वो पानी सीमित करते हैं, आसपास का पानी आ जाता है, थोड़ी बहुत पक्की भी करते हैं उनको। ये है बेरी वे छोटी, इतने याद रखना है। बेरी वे छोटी कोई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है बाड़मेर और जैसलमेर। उसके बाद में है खड़ी, उसके बाद में है खड़ी। खड़ी ये भी बेरी कुई जैसी होती है, ये भी पानी एकत्रित करने के भी स्रोत है, लेकिन इसमें ज्यादा विविधता नहीं है। वो भी ये सबसे पहले खड़ी में प्रसिद्ध हुई थी, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये बनाई गई थी। और ये कहां बनाई, जैसलमेर में। जैसलमेर के जो ब्राह्मण हैं, पालीवाल जाति थे, उन्होंने सबसे पहले खड़ी का निर्माण है। या ये भी ओपन कुई जैसी होती है, आसपास पानी होता है, अपने वो भी पीने के स्रोत है पानी के। लेकिन ये भी एक खड़ी किस दिशा में पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर में ये पाई जाती है। अब आगे आपको देखना है, खरीद के बाद में है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, याद करना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ये वर्तमान में लगभग राजस्थान में भी चलती है, लेकिन पश्चिम राजस्थान में चलने वाली इस योजना को आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, यानी जल के मामले में आत्मनिर्भर बनना। ये क्या है, सरकार ने ऐसी योजना चलाई है। देखो ये इसमें कौन कौन काम करती है, सरकार प्लस भामाशाह, भामाशाह द्वारा चलाई जाती है। किस तरह, सरकार और भामाशाह। इसमें सरकार ने सोचा है जो वर्षा का जल है, सही ढंग से सुना हो, वर्षा का जल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ना, कक्षा 10 के हिसाब से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, ये सरकार और भामाशाह के द्वारा चलाई गई योजना है। ये क्यों चलाई है, क्योंकि वर्षा ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा का पानी है वह चला जाता है, फालतू बह जाता है। उसको सही ढंग से गांव में जितने भी प्राचीन जल के स्रोत हैं, तालाब है, टांका है, कुआं है, नाली है, खड़ीन है, जोड़ है, उनको ठीक करवाना, शुद्ध करवाना, ये उनका काम है। तो सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, क्योंकि उसको कि भामाशाह का सहयोग लेते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं उस सहयोग में भामाशाह सहयोग लेते हैं, सरकार पर उस भामाशाह का सहयोग लेकर उस तालाब को ठीक करवाते हैं और गांव के लिए वापस उस जल स्रोत के काम आ जाए, इसीलिए उनका उसी ढंग से प्रयोग करते हैं। अब बात है भामाशाह का प्रयोग में, भामाशाह बोलते हैं दानवीरों को। इसमें इसलिए भामाशाह का साथ ले रहे हैं, पैसे तो मिलते ही है, लेकिन क्योंकि अगर गांव का आदमी
उस तालाब को शुद्ध कराने में गांव के लोगों की अगर भागीदारी है, गांव के लोगों की अगर भागीदारी है, तो गांव के लोग उस तालाब को गंदा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट चाहे सिंगल गवर्नमेंट चाहे अपनी तरफ से कुछ भी बना दे सरकार, लेकिन उसका उतना गांव वाले ध्यान नहीं रखते। आप देखा होगा कि जगह जगह आंगनवाड़ी के अंदर है, बस स्टेशन कोई भवन है, समाज विज्ञान भवन है, विद्यालय है, कोई तो पट्टी उतार के भी ले गए। आप समझोगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? कहीं तो पट्टी उतार के भी ले गए, कहीं गेट उतार के ले गए, किसी को ले जाने के लिए नहीं मिला तो कोई ऐसे कुछ लिख दिया, ये फलाना आदमी का घर है, ये वो है, जो भी है मन में बात है लिख दी। यानी तो सरकारी चीजों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। तो बात यह है कि जो सरकार इतनी मेहनत करके व्यर्थ में जो पानी बह रहा है उसका सदुपयोग करना चाहती है, फालतू ही पानी बह रहा है, उसको गांव के लोगों के काम आने के लिए प्रयास कर रही है, ताकि गांव के लोगों को जल के लिए भटकना ना पड़े। हर गांव में पानी के स्रोत हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं। चाहे किसी गांव में देख लो, मेरे गांव देख लो, यहाँ देख लो, वो कहीं देख लो, सब जगह जल के स्रोत हैं, आसपास हैं। अब के गांव में के घर में कचरा है, कहां डालें? के खेत में डालो, मुझे गंदा हो जाए, कहां डालें? सीधा ले जाकर नाली में लोस। गंदा कचरा कहां है? ये लो वहां तिलाक के गराज सीधा ही। और गंदा कचरा कहां है? फटे हुए कपड़े जूते कहां है? कि उधर जाएंगे तो पेमलाइडी में डाल देंगे। तो इस प्रकार उनका दुरुपयोग होता है। तो हम पढ़ा लिखा परिवार है, विद्यालय का, हमको समझदार बनना पड़ेगा। क्या कहते हैं, जो घर में कचरा होता है, फालतू का, जूते होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, कपड़े होते हैं, उसको किसी कोने में या किसी किनारे जाकर उसको जला दो या जमीन में गाड़ दो। पशु भी नहीं खाएगा और उस कचरे का दुरुपयोग भी नहीं होगा। वरना आप फेंक दिया, जगह जगह फेंक दिया, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे सोच रहे हमारे कचरे से क्या फर्क पड़ता है, अगर हमने अकेले संकल्प ले ली, तो अगर धीरे धीरे सारे लोग लगे, तो हमारा गांव उज्जवल होगा, अच्छा होगा, स्वच्छ होगा। तो स्वच्छ होगा तो बीमारी आसपास भी नहीं रहेगी। और जो भी नाली तालाब में जो पानी आएगा वो एकदम बिल्कुल शुद्ध आएगा। तो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो चलती है, वो सरकार और भामाशाह के माध्यम से चलती है, और सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसमें हमको सही ढंग से पूर्ण रूप से उसका सहयोग करना पड़ेगा। और ये जो योजना बनाई जा रही है, हम घर को शुद्ध रख सकते हैं तो गांव को भी रख सकते हैं। हम घर को, पहली बात, हम अगर खुद स्वच्छ रहेंगे तो फिर हम घर स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ घर स्वच्छ रखेंगे तो गांव को स्वच्छ रखेंगे, गांव स्वच्छ रखेंगे तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। अब देखो, हम कभी टीवी में देखते हैं अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस, कितने शानदार शहर है, एकदम क्लियर, डस्टबिन पड़ा है, कोई कुछ खाया उसमें डाल देते हैं ना। हमारे में कुछ खाया सीधा फट उछाल देते हैं, है ना। अभी हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो शानदार बिल्डिंग बनी, शानदार हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल स्वच्छ होगी तो स्वच्छ रहेंगी। लेकिन देख सीधा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मुंह में तान से खाई है, कोना देगा थूक दिया, एकदम सफेद फूटी की को फटाफट उसको लाल रंग कर देते हैं। इसे तो हमारे गांव के लोगों का नेचर है, शर्म का नहीं है। कुछ लोगों ऐसे व्यवहार है जो समझ नहीं पाते हैं, जो पढ़े हुए नहीं हैं, जो सफाई के बारे में जानते नहीं हैं, तो इस प्रकार की वो हरकतें करते हैं। तो सही रूप से आपको ये सरकार जो भामाशाह योजना चला रही है और सरकार मिलके जल स्वावलंबन योजना, इसको आपको पूर्ण भागीदारी देनी है। और आपके गांव का परंपरागत जो जल स्रोत है, जो तालाब है, नाली है, जोड़ है, उनको सही ढंग से उसका प्रयोग करना है। तो आज ये पाठ क्या है, पूरा हो गया।
जल संसाधन का आज का ठीक है पूरा हो गया। 2 नंबर का है, आपको याद रखना है ये 3 चैप्टर में पूरा हुआ है, 3 भाग में पूरा हुआ है, तो आपको याद करना है। और घर पर जो आप लिखते हैं, जो मैंने क्या करते हैं लिखते हैं, आपको उसका नोट्स बनाना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आप घर पर जो मैं बता रहा हूं वीडियो देख के आप समझ लेना, फिर पुस्तक से अगर समझिए ये जिस प्रकार मैंने पॉइंट बनाए ना आपके सामने, उसी प्रकार पॉइंट बना के सबका आपको नोट्स बनाने हैं। अगर अच्छी ढंग से आपने नोट बना लिया ना, सुंदर तरह तरह पेन काम लेने हैं, मैं हेडिंग डाली, अलग पेन से डाल दी, ये दूसरे पेन से डाल दी, लेकिन जो आप पॉइंट लिख रहे हैं वो ब्लू पेन से ही लिखना है, जेल पेन से। सुंदर कॉपी होनी चाहिए, एक पृष्ठ कहीं है, एक पृष्ठ कहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरे से विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पता ही है कॉपी कैसे होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर कवर चली होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे आपको इस प्रकार करना है। जो मैंने 3 दिनों पढ़े हैं, आपको नोट्स के साथ साथ याद भी करना है। जैसे आप मन में ये विचार कर देना कि मैं पढ़ूंगा और ये सर मेरे को कहीं से पूछ ले, मेरे को 2 नंबर के पूरे याद है तो मैं पूछूंगा भी, है ना। बहाना नहीं चलेगा, सर मैं तो बीमार था, मैं बीमार थी, मेरे पास फोन को नहीं हो, पापा ले लियो, मम्मी ने खोस लियो, मतलब छीन लिया, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। तो मैंने मेरी तरफ से आपको एक बार सही ढंग से पढ़ा दिया है, आपको जमकर पढ़ाई करनी है। अगर कोई त्रुटि है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, हम आपके लिए पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। आप जो आपको ग्रुप है, जो आपका शिक्षा का ग्रुप है, उसमें दिया है, आप समस्या भेज सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ कि मेरे जो नोट्स बनाने हैं आपको, तब तक शायद भगवान की दुआ होगी। अगर आप चाहो तो विद्यालय भी खुल सकता है, आप विद्यालय आओगे तो आपको सही ढंग से पढ़ाएंगे, मजे से पढ़ेगा ना। खुश। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।